बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के उत्तराधिकारी को लेकर महाराष्ट्र में जो खींचतान मची थी, जिस तरह से उद्धव और एकनाथ शिंदे अपने अलग अलग दावे ठोक रहे थे, बात सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई थी। अब इस लड़ाई में एक नया अपडेट सामने आ गया है। शिवसेना किसकी है, कौन इसका उत्तराधिकारी है, इस विवाद में फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शिंदे गुट को काफी राहत मिल गई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है। अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है और ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे और महाविकास अघाड़ी सरकार के रहते शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बैठे उद्धव ठाकरे ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। पिछले सुनवाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था, हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिवसैनिक हैं। इस सब के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग में पार्टी पर प्रभुत्व, नाम और निशान के अधिकार को लेकर जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को उद्धव के लिए आफत तो शिंदे गुट के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग सिंबल मामले पर सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब कोई रोक नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय के इसी स्टेटमेंट के साथ उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगाई गई अर्जी भी खारिज हो गई। इसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया है। शिंदे गुट चाहता है कि अब चुनाव आयोग जल्द इस मामले में एक्शन ले। आपको बता दें, शिवसेना पार्टी को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने हैं। ये सब तब शुरू हुआ था जब 20 जून को शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक साथ होने का दावा किया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। लंबे सियासी ड्रामे के बाद इन बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था, वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सोचिए, इस लड़ाई को चलते चलते अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब लड़ाई पार्टी की दावेदारी को लेकर है, पार्टी का असली हकदार कौन है उसको लेकर है। वो जिसके पास ज्यादा विधायक है या वो जो बाला साहेब का बेटा होने के नाते, बाला साहेब की पार्टी होने के नाते उसका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि शिंदे गुट अब खुद को असली शिवसेना बताकर पार्टी सिंबल पर यानी कि धनुष तीर पर अपना दावा कर रहा है, जो कि अब चुनाव आयोग को तय करना है। सत्ता छिनने के बाद से उद्धव ठाकरे को राहत नहीं है, बल्कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ही जिम्मेदारी दे दी है, तो चुनाव आयोग इस बारे में क्या फैसला लेता है। चुनाव आयोग ये धनुष बाण चुनाव चिन्ह किसको देता है? वैसे आपको क्या लगता है, कौन है इस चुनाव चिन्ह का असली हकदार? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।